जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर आपके साथ लाइव। आपको बता दें फिर हम उसी जगह खड़े हैं जहां से आम आदमी पार्टी की फर्दाबाद की राजनीति शुरू हो रही है। हमारे जो भावी मेयर पार्षद पद के जो दावेदार कहे जा रहे थे ओपी वर्मा जी हैं। बड़ी रैली हुई थी कल, सैकड़ों समर्थकों के साथ ये यहाँ से गए हैं। और कल की रैली के क्या कारण रहे और जो महिला मेयर पद की जो दावेदारी होने लगी है, कई बातें हम बात करते हैं इनसे। जी वर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कल की रैली की अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी रैली हुई है। केजरीवाल साहब पहुंचे, आप सैकड़ों समर्थकों के साथ गए। आपको उतना ही प्यार जो फरीदाबाद में मिलता है उतना ही प्यार वहाँ मिला, क्या कहेंगे आप? की बात है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में लाखों लाख लोग, हमारे संयोजक मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने, हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने वहाँ की जनता को संबोधित किया। वहाँ पर मैंने जाकर जब देखा किसान, बेरोजगार, हर गरीब शोषित पिछड़ा वर्ग वहाँ इकट्ठा था। उन कमजोर आवाजों को मिलकर जो वहाँ से शंखनाद हुआ है, आगाज हुआ है, बिगुल बजाए, तो सत्ताधारी ताकतें थरथरा गई हैं। और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी कल जो है जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में लाखों लाखों लोग में उमड़ी है, और हमारे फरीदाबाद से, यहाँ से हमारे कार्यालय से 5,000 लोग लगभग गया। उनके यहाँ खान पान की व्यवस्थाएं थी, रास्ते में मीठे पानी, दूध के शरबत की व्यवस्थाएं थी, वापसी में पानीपत में रोड, धर्मशाला में पूरे हरियाणा के लिए लोगों के लिए खान पान की व्यवस्थाएं की गई। तो पहली बार एक सुखद अनुभव हुआ। जनता अपने आप इतनी वहाँ थी, हमारे पास उतने वाहन नहीं थे हमारे पास। आपने वहाँ अगर देखा होगा अपना जो स्थल है हमारा, जहाँ पर रैली स्थल था, लाखों लोग था और सारी चारों दिशाओं की सड़कें चलती जा रही, बैठने की भी जगह नहीं थी। बिल्कुल, समर्थक इतने थे कि धूप में खड़े थे वो। देखिए धूप छांव, क्योंकि लोगों को इतनी दुख और पीड़ा मिल चुकी है। अगर वो तप रहे हैं दुख से, और धूप और छांव ये तो मैंने नहीं रखती जिंदगी में इंसान की। सत्ताधारी पार्टियों ने पिछले सालों से किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी, जन सुविधाएं नहीं दी, और अनेकों अनेक प्रकार की पीड़ा मिल रही है लोगों को। आप फरीदाबाद को देखते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं, मेन हॉल में लोग गिर के अपनी अनमोल जिंदगी खो रहे हैं। मेरे शहर के लोगों को बड़ी पीड़ा मिल रही है, बिजली की तारें लग के मेरे शहर के लोगों की जानें जा रही हैं। वर्मा जी, ये जो इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया, कुरुक्षेत्र में की गई, क्या कारण है? महाभारत के युद्ध का बिगुल वहां से बजा था, पांडव जीते थे। अब आम आदमी पार्टी क्या वहीं पर बिगुल बजा के युद्ध जीतना चाहती है चुनाव का? बिल्कुल आपने सही कहा है। जब जब भगवान कृष्ण ने कहा था धर्म की हानि होगी, मैं धरती पर अवतार लूंगा, और कुरुक्षेत्र के कण कण में भगवान कृष्ण बसते हैं। और जब वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में आम आदमी की आवाज गूंजी, कमजोर आदमी की आवाज गूंजी, भगवान कृष्ण ने उसकी आवाज को बुलंद किया और वहां से शंखनाद किया। और सारी सामंतवादी ताकतों को, सत्ताधारी ताकतों को, जिन्होंने कब्जा तो कर लिया है सत्ता में, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है, तो भगवान कृष्ण ने उनको ये समझा दिया है, जल्दी से अपने जिम्मेवारियां निभाओ, जनता की दुख तकलीफों को दूर करो, अन्यथा आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आ गई है। पहले दिल्ली में वादे किए पूरे करे, दिल्ली जीती, पंजाब में वादे पूरे कर रही है। अभी नगर निगम में चुनाव आ रहा है, मैं और मेरे धर्मपत्नी, हम वर्मा दंपति इस मेयर के चुनाव में उतर रहे हैं और जनता की सेवा में समर्पित है। एक मेयर और 45 पार्षद आम आदमी पार्टी के हम यहाँ से विजयी होकर परचम लहराएंगे। वर्मा जी, कल एक वीडियो वायरल हुआ था, बसों को रोका गया था बदरपुर बॉर्डर पर। धर्मवीर भड़ाना जी की बस थी जिसको रोका गया था, बहुत तेजी से वायरल हुई वो वीडियो, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्योंकि घबराई हुई है सत्ताधारी ताकतें, वो इस प्रकार के हथकंडे तो अपनाते हैं, परंतु तूफान किसके रोके से रुकता है? तूफान तो तूफान था, वो अपनी मंजिल तक पहुंचा, और अभी वो तूफान फिर से रिवर्स गियर लगा के पूरे भारत में फिर से आने वाला है। आम आदमी पार्टी का तूफान और उसका परचम लहराने वाला है। वर्मा जी, मैंने देखा यहाँ पर आपके कार्यालय पे हजारों की संख्या में लोग आपके साथ गए थे। बिल्कुल, यहाँ से फरीदाबाद का हर आदमी, हजारों हजार लोग यहाँ से, सैकड़ों बसें, सैकड़ों कारें यहाँ से गई थी, और हरियाणा के दूर दूर कोनों से भी वहाँ आए, और वहाँ जाके एक जन सैलाब बन गया था, और समुद्र की तरह वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ी रैली हुई। तो वर्मा जी, जैसे महिला आरक्षित कर दी गई है मेयर पद के लिए, तो आप क्या अपनी धर्मपत्नी को उतारेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं उनकी प्रेरणा से ही फरीदाबाद में मेयर के चुनाव में उतर रहा था, और उन्होंने मुझे शक्ति दी थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि तुम पढ़े लिखे समझदार और वैज्ञानिक वहाँ पे नगर निगम में रहे हो, जाके अपने शहर की हालत को सुधारो। तो जब उन्होंने देखा सामने की पार्टियों ने साजिश कर दी है, वो दुर्गा शक्ति के रूप में मेरी पत्नी धर्मपत्नी कुसुमलता वर्मा ने
मुझे पहले प्रेरणा दी थी और अब मेरे साथ आके खड़ी हो गई हैं। अब मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। हम दोनों दंपति जनता के प्रति समर्पित हैं। झुग्गी झोपड़ी हर जगह मिलके जाएंगे और पूरे शहर का विकास करेंगे। डबल हो गई है, बहुत बढ़ गई है। आप देखें, शिव शक्ति, शिव स्त्री के बगैर शिव भी शव हो जाते हैं। तो नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति की बड़ी शक्ति होती है। जो मुझे वहां से ऊर्जा मिल रही थी, वो ऊर्जा आप मेरे साथ चलेगी। हम दोनों मिलकर फरीदाबाद की सेवा करेंगे। क्या है आपको अभी तक जो मेयर पद की दावेदारी हो रही थी उसमें पुरुष ही थे, महिला के लिए आरक्षित कर दिया, क्या इसको भी आप कहेंगे कि ये जो एक साजिश कहेंगे कि ये भी एक भेंट चढ़ गई है राजनीति की? किसी ने कुछ भी किया हो, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। महिलाओं को अपने अधिकार मिले, महिला नारी शक्ति को मान सम्मान मिला है। जाने अनजाने से ही हमारी महिलाएं यहाँ आएंगी और भागीदार बनेंगी फरीदाबाद के विकास में। मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम वर्मा दंपति मिलके और फरीदाबाद के जितनी भी मेरी परियोजनाएं हैं, मैं अक्सर बताता हूँ 65 परियोजनाएं हम फिर से जमीन पे उतारेंगे। हर लोगों की दुख तकलीफ को सुन के हम दोनों मिलके सेवा करेंगे। जी वर्मा जी, एक चीज, ये आपने एक अभियान शुरू किया था, स्वच्छता अभियान कहेंगे, मेयर आपके द्वारा। तो आपने कहा कि मेरी धर्मपत्नी अब चुनाव लड़ेगी, बिगुल बज चुका है, तो क्या ये जो अभियान है ये चलता रहेगा या रोका जाएगा? बिल्कुल, भावी मेयर आपके द्वार, भावी मेयर में महिला है, मैं उनके पति हूँ। हम दंपति मिलके और मेयर आपके द्वार कार्यक्रम करेंगे और जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जी वर्मा जी, मैं जैसे जिस तरह से आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी आम के पेड़ के नीचे, बिल्कुल, क्या आगे भी इसी तरह सेवा चलती रहेगी, लोगों की मदद करते रहेंगे, इसी तरह जो है सफाई करते रहेंगे? थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। हाँ। अभी हम आम के पेड़ की छाया में बैठे के आम आदमी पार्टी का ये सब बढ़ा रहे, विस्तार कर रहे हैं। फिर हम सड़कों में जाएंगे, गली कूचों में जाएंगे, जहाँ मेन और ढक्कन नहीं है वहाँ ढक्कन लगवाएंगे, जहाँ पानी की निकासी नहीं पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे, पानी पीने का नहीं वहाँ पीने का पानी करेंगे। जो हमारी एशिया की नंबर 1 उद्योग नगरी थी फरीदाबाद, फिर से हम उसको भारत में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से आगे लाके और इसको एक ऊंची उद्योग नगरी में स्थापित करेंगे। हरियाणा में अभी तक 3 लालों का ही नाम लिया जाता था। अभी जो चौथा हरियाणा की राजनीति में लाल नहीं कहेंगे, केजरीवाल कहेंगे। बड़ी तेजी से ये एक नाम है, वायरल हो रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? ये जनता की भावना होती है। किसी को लाल के रूप में देखती है, किसी को रत्न के रूप में देखती है, किसी को हीरे के रूप में देखती है। ये जनता की भावनाओं का मैं मान सम्मान करता हूँ। वो अगर आम आदमी पार्टी को मान सम्मान देते हैं तो सहजता से हम स्वीकार करते हैं और सच मिलाएं तो हम जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक बनकर ही रहेंगे। सेवक की बात करते हैं। वर्मा जी, आप बहुत समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आप एसडीओ रहे हैं नगर निगम में, पूरे शहर को बड़े नजदीकी से जाना है आपने। बिल्कुल। जैसे ही मेयर पद की जो दावेदारी हो रही थी पुरुषों की, महिला के लिए वर्ग आरक्षित हुआ, लोगों में मायूसी भी छाई कि वर्मा जी जो है कहीं ना कहीं हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, और मैं आज अपनी ममता को, अपनी शक्ति को लेके आया हूँ, दोबारा ऊर्जावान होके आया हूँ। और आप लोगों के आपने जो मुझे दिलों में प्रेम दिया है, पहले मैं जब यहाँ आया था 18 जनवरी को आप लोगों के बीच में, आप मेरे मीडिया साक्षी है उस बात का, मैं अपनी उम्मीद लेके आया था कि मैं फरीदाबाद के लिए कुछ करूँ। वो उम्मीदें धीरे धीरे यहाँ फरीदाबाद शहर के वासियों की उम्मीदें बन गई, आप सबकी उम्मीदें बन गई। तो अब मैंने ये सोचा है मैं फरीदाबाद की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। आप लोगों के अंदर जो मेरे प्रति स्नेह और प्रेम है, उसके लिए अब अकेले नहीं, अपना दंपति वर्मा दंपति उतरकर और आप लोगों से स्नेह करेगा, फरीदाबाद के शहर के लोगों की दुख तकलीफों को दूर करेगा। स्नेह की बात करते हैं, चुनाव आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हरियाणा की राजनीति के निगम के जो चुनाव हैं बड़ी जल्दी आने वाले हैं। आप क्या अपील करेंगे लोगों से, किस वजह से आम आदमी पार्टी को लोग चुने? बस मैं फरीदाबाद की जनता से यही चाहता हूँ, आप आम आदमी पार्टी को इसलिए चुनो, आपने बीजेपी को पिछले 50-60 साल से और कांग्रेस को, दोनों को देख लिया, पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे सके, लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग पलायन कर गए, हमारी पानी की निकासी की व्यवस्थाएं तक ठीक नहीं कर पाए, पीने का पानी तक नहीं दे पाए, अनेकों अनेक दिखते हैं जो आप मीडिया भी जानता है। तो मैं फरीदाबाद की जनता से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहले मैं ओपी वर्मा आपके सेवा में समर्पित हुआ था और मेरी अब धर्मपत्नी, हम वर्मा दंपति, मेरी पत्नी कुसुमलता मिलकर सेवा करेंगे। और ग्रेजुएट हैं और ड्रेस डिजाइनर हैं और वो ऊर्जावान है और उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी थी कि जाके तुम ये लड़ाई लड़ो, जनता की सेवा करो। और खुद आ रही हैं और मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई और हम आने वाले टाइम में फरीदाबाद को दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से ऊपर लाके भारत के मानचित्र में लाएंगे। जी धन्यवाद। ये ओपी वर्मा जी हमारे साथ में। बता दूं आपको, कल कुरुक्षेत्र रैली पर हमारी बात हुई। फिलहाल जो ये हैं वर्मा दंपति बड़ी तेजी से
फिर फेमस हो रहे हैं। चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ये अपील भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को चुनो। जैसा कि इन्होंने बताया कि चुनाव के समय अक्सर लोग कहते हैं पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को चुनो। तो वर्मा जी ने बताया कि इनकी जो मिसेज है, मिसेस वर्मा कह रहे हैं कि ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी हैं। तो आप सभी से करूंगा अपील, चुनाव है नजदीक और आप सभी पढ़े लिखे ही, तो मैं आपको बता दूं पढ़े लिखे हैं वो, आप शिक्षित उम्मीदवार को चुने। और वर्मा जी ने कहा कि ड्रेस डिजाइनर हैं वो, हाँ जी, ड्रेस डिजाइनर हैं, ड्रेस डिजाइन करती हैं। अब मेयर पद का दावेदारी कर रही हैं, मेयर बनते ही शहर को करेंगी डिजाइन। ऐसा ही है जी, बिल्कुल जी। हम शहर की कायाकल्प करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल फरीदाबाद डिजाइन नए बना देंगी शहर के, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि जितने समय से मेयर साहब फिलहाल जो उम्मीद कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं ओपी वर्मा जी, हमें भी यही उम्मीद है कि पुनः आएंगे, तेजी से जीतेंगे और शहर की जो डिजाइन है, जैसा कि इन्होंने बताया, रख रखाव है, सुधार बड़ी तेजी से होगा। हम फिर जुड़ेंगे, फिर आएंगे वर्मा दंपत्ति के साथ, हम बात करेंगे मिसेस वर्मा से, उनके क्या है विजन, किस तरीके से चुनाव को मुद्दा लेकर आगे बढ़ेंगी और कैसे जीतेंगी। तो हम फिर दिखाएंगे आपको शहर की तमाम खबरें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।